गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। तो रहीम का जन्म लाहौर में हुआ था सन 1556 में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अगर आपने अकबर वाला सीरियल देखा हो तो आपको पता होगा कि ये इनके अकबर के जो बैरम खान थे ना, उनके ये बेटे थे। और उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने उनकी मदर जो थी उनसे विवाह करके निकाह करके इनको अपना पुत्र माना। और ये अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे। तो चलिए पढ़ते हैं रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, जो प्रेम का संबंध है एक दूसरे के साथ, उसको आप झटके से तोड़ मत दो। जिस प्रकार कोई धागा टूटने के बाद वो जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है। अगर कोई धागा लेके दोनों हाथ से आप खींच दो तो वो टूट जाता है बीच में से, और फिर उसको वापस जोड़ना चाहो तो जब वो तभी जुड़ेगा उसमें गांठ पड़ जाएगा। उसी प्रकार हमारे जो संबंध होते हैं, प्रेम के संबंध होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। अगर आप उनको झटके से तोड़ दोगे तो वो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें गांठ पड़ जाएगा। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की, निज यानी अपने, मन की बिथा यानी व्यथा, मन ही राखो गोय, मन में ही छुपा कर रखो। गोय मतलब छुपा कर रखना। आपके दिल की जो बात है, जो दुख है, वो अपने मन में ही छुपा कर रखो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कि सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। आपके दुख को सुनकर सब लोग बाद में आपकी हंसी उड़ाएंगे, इठले हैं, इतराएंगे। बांट न ले हैं कोई, आपके दुख को कोई कम नहीं करेगा। अब तीसरा हम पढ़ते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी एक ही ईश्वर को मानते हैं। बोलते हैं कि एक साधे सब सधे, ईश्वर एक ही है, एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। सब साधे सब जाए, अगर आप बहुत सारे ईश्वर की पूजा करोगे तो सब साधे सब जाए, यानी कि कुछ भी एक का ध्यान करोगे तो आप बहुत कुछ पा सकते हो, और सबका ध्यान करोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। रहीमन मूल ही सींचिपो, फूले फले अघाए। उन्होंने उदाहरण देके समझाया है कि जिस प्रकार किसी पेड़ के मूल ही यानी मूल, जड़ को ही सींचा जाता है। कोई पेड़ है, उसके जड़ में ही पानी दिया जाता है, तो उससे आपको फूल भी मिलता है और फल भी मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे पेड़ को हम नहलाते हैं। पौधों में पानी कहाँ डालते हैं? उसके जड़ में डालते हैं। तो एक उसके मूल को, जड़ को ही सींचो, आपको फूल भी प्राप्त होगा और फल भी प्राप्त होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ईश्वर को एक ही मानो, एक ही ईश्वर की साधना करो, उससे आपके सभी काम सध जाएंगे। अब पढ़ते हैं आगे। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रहीमदास जी कह रहे हैं जब रामचंद्र जी को कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो कुछ दिन तक चित्रकूट के जंगलों में रहे। ठीक है, वहां कुटिया बनाकर वहां चित्रकूट में वो रहे। तो कह रहे हैं कि चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में राम जो है वो रहने लगे। रहीमन अवध नरेश, अवध के नरेश थे, राजा थे राम जी, पर उनको कहाँ आके रहना पड़ गया? चित्रकूट में। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। जिसके ऊपर विपत्ति आ जाती है, परेशानियां पड़ जाती हैं, वो इस देश यानी इन जंगलों में आता है। दीर्घ दोहा अर्थ के,
आखर थोरे आई। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? दीर्घ 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 यानी बड़ा। दोहा अर्थ के, दोहे का अर्थ बड़ा होता है। दोहा एक इस प्रकार का छंद है जिसका अर्थ बड़ा होता है। लाइन तो दो ही होती है पर उसका अर्थ जो होता है वो बड़ा होता है। आखर थोरे आही। आखर यानी अक्षर थोड़े ही होते हैं पर उन अक्षरों का अर्थ बड़ा होता है, व्यापक होता है। जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाए। रहीमदास जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार नट का खेल आप लोगों ने देखा है, वो एक ढोलक जैसा बजाते हुए आते हैं, दो डंडों के बीच में रस्सी बनाकर चढ़ते हैं और कोई बांस बीच में रख के और उस पे कुंडली बनाकर ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो नट की क्या विशेषता होती है कि वो कुंडली मार के सिमट के कूद चढ़ी जाए। कूद चढ़ी जाए यानी ऊपर तक चढ़ जाता है। तो उसी प्रकार दोहा है जिसके शब्द जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं वो कम ही होते हैं परंतु उसमें अर्थ बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यों रहीम नट कुंडली, नट जिस प्रकार कुंडली मार कर सिमट कर कुंडली मारकर, मलखम आपने देखा होगा, मलखम पे जब लोग चढ़ते हैं तो दोनों पैर मोड़ के और सरकाते हैं बदन को और सिमेटते हैं, सरकाते हैं और सिमेटते हैं। ऐसे कर करके वो ऊपर तक चढ़ जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जिस तरह नट कुंडली मारकर सिमटते कूदते हुए ऊपर चढ़ जाता है। अब अगला हम देखते हैं, धन रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य है वो पंक यानी कीचड़, कीचड़ का जल। धन्य है वो कीचड़ का जल जो लघु जीव पियत अघाए, जिसको छोटे छोटे जीव जंतु पीकर अघा रहे हैं, तृप्ति पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो कीचड़ का जल धन्य है जिसको छोटे छोटे जीव जंतु पीकर तृप्ति पा रहे हैं। उदधि बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। उदधि मतलब समुद्र। समुद्र बहुत विशाल है परंतु उसमें उसकी विशालता में क्या बड़ाई, क्योंकि उसके जल को कोई जगत उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है। जगत पियास हो जाए। समुद्र के पास से जगत यानी दुनिया प्यासी ही जाती है। समुद्र के जल को हम पी नहीं पाते हैं, जबकि समुद्र के पास बहुत सारी जल राशि है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे है? समुद्र में है। परंतु उसके पास इतना सारा पानी होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके जल से दुनिया के किसी भी व्यक्ति की प्यास नहीं बुझती है। वो कहते हैं कि ये जो कीचड़ का जल है वो ज्यादा अच्छा है समुद्र के जल से, क्योंकि वो छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास तो बुझा पाता है। नाद रीच तन देत मृग नर धन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक रीजेहु कुछ ना देत। नाद रीज एक ध्वनि पर, आवाज पे, रीझ कर यानी प्रसन्न होकर, तन देत मृग। मृग जो है संगीत की आवाज पे, कई लोग हिरन को बुलाने के लिए बहुत अच्छा मृदंग ढोलक बजाते हैं तो हिरन उसको सुनने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, और वो अपने प्राण भी गवा देते हैं। कोई कोई शिकारी उनको पकड़ लेते हैं या मार डालते हैं। तो नाद रीझ तन देत मृग। नाद यानी ध्वनि पर, सुंदर संगीत पर रीझ कर मृग जो है, हिरन जो है, अपने प्राण दे देता है। नर धन हेत समेत, और मनुष्य जो है वो धन को पाने की अभिलाषा में अपना सब कुछ खो देता है। वो धन की प्राप्ति के लिए रात दिन उसके अंदर ऐसी चाह जग जाती है कि वो धन की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ खो देता है। ते रहीम पशु से अधिक। रहीमदास जी कहते हैं कि वो पशुओं से भी अधिक है। कौन? रीजे हूँ कुछ ना देत, जो कि प्रसन्न होने के बाद भी कुछ नहीं देते हैं। कई लोगों की ऐसी फितरत होती है, वो काम करा लेते हैं, देखते रहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, पर एक भी पैसा नहीं देते हैं। सड़क के किनारे कई लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत करतब दिखाते हैं। कई लोग वहां खड़े होकर उनके करतब को देखकर प्रसन्न होके तो भी
उनको कुछ नहीं देते हैं। तो वो कहते हैं वो पशुओं के समान है कि रीझे कुछ ना देते, रीझने प्रसन्न होने पर भी कुछ नहीं देते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बात बिगड़ गई है वो बनती नहीं है। लाख करे किन कोय, कोई लाख प्रयास कर ले, जो बात बिगड़ गई है वो बन नहीं पाती है। तो उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार फटे दूध को मथे न माखन होय। दूध अगर फट जाए, फट के खट्टा हो जाए, वो देखोगे तो आप उसमें एकदम छोटे छोटे दूध के अलग अलग दाने जैसे हो जाएंगे, दही जैसा महक भी आएगा, परंतु उसको आप मथोगे तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होए, उसको कितना भी मथ लो, कितना भी बिलो, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई बात बिगड़ जाए तो वो लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं बनती है। अब अगला देखते हैं हम लोग। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को भूल नहीं जाना चाहिए। लघु न दीजे डारी, और ये मनुष्य का स्वभाव है। बड़े लोगों को देखकर मनुष्य छोटे लोगों को भूल जाता है। कोई अमीर दोस्त है, उसको देखकर आप अपने गरीब दोस्त को इग्नोर करते हो। लघु न दीजे डार, छोटे लोगों को देख, बड़े लोगों को देखकर छोटों को भूल नहीं जाना चाहिए। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, जिस जगह सुई काम आती है वहां तलवार का क्या काम है। अगर आपके पास एक सुई यानी छोटा दोस्त है जो कि थोड़ा गरीब है और एक तलवार है अर्थात कि धनी मित्र है, तो जहां पे सुई का काम है, कपड़े को आप सुई से सिलोगे, तलवार से नहीं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों का अपने जीवन में बराबर महत्व है। ऐसा नहीं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को भूल जाना चाहिए। एक आपका गरीब दोस्त है, वो आपके साथ जो भी आप काम कहो वो कर सकता है। अगर आप अपना बेडरूम ठीक कर रहे हो, आपका एक फ्रेंड है, तो चलो अपना बेडरूम ठीक करते हैं, तो वो आपका हेल्प कर सकता है। पर कोई एक अमीर ज्यादा, रईस ज्यादा है, वो आपके साथ बेडरूम ठीक नहीं करवाएगा। ठीक है, तो जहां पर आप जो बड़े लोगों को देखकर छोटों लोगों को भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह सुई का काम है उस जगह तलवार कुछ नहीं कर सकता है। सुई से आप कपड़े सिल सकते हो, तलवार से नहीं। अब अगला पढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि निज संपत्ति, अपनी संपत्ति के बिना, यहाँ दो अर्थ हो जाएगा, आपका आंतरिक बल और आपका अपना पैसा, दोनों चीज। अगर आपके पास अपना खुद का पैसा नहीं है तो को ना विपत्ति सहाय, विपत्ति में आपकी कोई मदद नहीं करेगा। बिन पानी जो जलज को, जलज यानी कमल, जिस प्रकार बिना पानी के कमल को नहीं रवि सके बचाए, रवि यानी सूर्य, सूर्य उसको नहीं बचा सकता है। बिना पानी के कमल को सूर्य नहीं बचा सकता है, वो मुरझा ही जाएगा। उसी प्रकार अगर आपके पास संपत्ति, अपनी संपत्ति नहीं है तो विपत्ति के समय आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। दूसरा अर्थ एक और है कि अगर आपके अंदर आंतरिक बल नहीं है तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ही दूसरे आपकी मदद कर पाएंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी पानी का महत्व बताते हुए इसमें कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कह रहे हैं कि पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब कुछ सूना होता है। अब पानी का हर जगह अलग अलग महत्व है। देखिए, पहला मोती मानुष चून, मोती के लिए पानी का क्या महत्व है। पानी का अर्थ होता है चमक, ठीक है, तो बिना चमक के मोती का कोई मोल नहीं है। उसके बिना आभा, बिना आभ के उसका कोई महत्व नहीं है। मानुष, मानुष के लिए पानी का अर्थ है सम्मान।
बोलते हैं इसकी आंख का पानी खत्म हो गया है, यानी उसकी आंख से सम्मान खत्म हो गया है। तो बिना सम्मान के मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं है। चून यानी चूना। तो चूना जो होता है, कच्चा चूना, जब तक उसमें पानी नहीं डालो तब तक वो कलेवा जैसा चूना बनता नहीं है। और चून का अर्थ यहाँ आटे से भी है। पानी के बिना आटा भी गूथा नहीं जाता है। तो रहीमदास जी इस दोहे में पानी का महत्व बता रहे हैं कि पानी यानी चमक, बिना चमक के मोती का कोई महत्व नहीं है। पानी यानी सम्मान, बिना सम्मान के मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। और चून में पानी का मतलब है अस्तित्व से। अगर पानी ना हो तो ना ही चूने का अस्तित्व है, ना ही आटे का अस्तित्व है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको सारे अर्थ समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।